बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यदि वे सफल नहीं हो पा रहे हैं, अपनी जिंदगी में वे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका कारण कोई दूसरा इंसान है या फिर कोई ऐसी चीज है जो उसे उसकी जिंदगी में प्रोग्रेस करने से रोक करके रखा हुआ है। यदि आपको भी लगता है कि आपके सफल ना होने का कारण कोई दूसरा इंसान है या फिर कोई ऐसी चीज है, तो ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी है एक ऐसे बॉस की जो अपने निकम्मे कर्मचारियों से बहुत परेशान था। उसके कर्मचारी ना तो समय पर आते थे और ना ही अच्छे से काम करते थे, बस उन्हें अपने सैलरी से मतलब रहता था। तो एक दिन उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने सभी कर्मचारियों के घर पर एक एक चिट्ठी भिजवाया, जिस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि आज आप सभी लोगों को 10 बजे समय पर ऑफिस आ जाना है, क्योंकि आपके एक कोवर्कर की मौत हो गई है, जिसे हम लोगों को श्रद्धांजलि देना है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके उसी कोवर्कर की मौत हो गई है जो आपके प्रमोशन में बाधा बना हुआ था, जो आपकी तरक्की को रोक करके रखा हुआ था। पहले तो सभी कर्मचारियों को दुख हुआ कि उसका एक कोवर्कर की मृत्यु हो गई, लेकिन फिर अंदर से खुशी की लहर जग उठी कि आखिर वो कौन सा आदमी था जो मेरी प्रमोशन को रोक करके रखा हुआ था। सभी कर्मचारी मन ही मन में खुश हो रहा था कि अच्छा ही हुआ कि उस इंसान की मौत हो गई जो मेरी प्रमोशन को रोक करके रखे हुआ था। जैसे ही समय हुआ, सभी कर्मचारी ऑफिस में सही समय पर एकदम से पहुंच गया। बॉस ने देखा कि आज पहली दिन उसके सभी कर्मचारी एक साथ सही समय पर पहुंचा हुआ है। फिर जैसे ही श्रद्धांजलि का समय हुआ, सभी कर्मचारी एक एक करके कफन की तरफ जाने लगा। और जैसे ही वे कफन के पास जाते और कफन में झांक करके देखते तो उसका होश उड़ जाता, क्योंकि कफन में कुछ भी नहीं था, बस एक खाली शीशा रखा हुआ था जिसमें उसे अपना ही चेहरा दिखता था। और उसके बगल में लिखा हुआ था कि यदि आप अपनी जिंदगी में तरक्की नहीं कर पा रहे हो, यदि आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं हो, कोई और नहीं है। तो इस कहानी से, इस घटना से बॉस अपने कर्मचारियों को बस यही सिखाना चाह रहे थे कि यदि आप अपनी जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, यदि आप अपने जॉब में प्रमोशन करना चाहते हैं, यदि आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आपको खुद से वर्क करना पड़ेगा। आपको खुद से लगनशील होकर के मेहनत से काम करना पड़ेगा। आप अपने सभी कामों का दोष किसी और पर डालते रहेंगे तो आप कभी जिंदगी में सफल नहीं हो पाओगे। तो फाइनली इस कहानी से हमें बस यही सीख मिलती है कि यदि हमें जिंदगी में सफल होना है तो हमें अपनी कमजोरियों का, मजबूतियों का जिम्मेदारी हमें खुद पर लेना पड़ेगा। यदि हम गलत कर रहे हैं तो उसे स्वीकार करना पड़ेगा और उसे सुधार करके हमें अपने काम में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।